बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम इस मूवी के कुछ मेन कैरेक्टर्स के नाम जान लेते हैं, ताकि इस पूरी मूवी की स्टोरी के अंदर आपको उनके नाम से कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इस मूवी के अंदर शाहरुख खान का नाम है हार्डी, तापसी पन्नू का नाम है मन्नू, विक्की कौशल का नाम है सुखी, बोमन ईरानी के कैरेक्टर का नाम है गुलाटी, देन इनका नाम है बुग्गू और लास्ट में इनका नाम है बल्ली। एंड यही सारे इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए अब मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है लंदन से, जहाँ पर हम सबसे पहले तापसी पन्नू के कैरेक्टर मन्नू को देखते हैं। मन्नू इस टाइम पर हॉस्पिटल में होती है, जहाँ उसे पता लगता है कि उसे एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। एंड देन फिर ये जानने के बाद मन्नू अपने लॉयर से मिलती है और वो लॉयर से कहती है कि उसे अपने देश इंडिया जाना है। बट उसका लॉयर उससे कहता है कि वो इंडिया नहीं जा सकती क्योंकि उसे इंडिया का वीजा नहीं मिलेगा और इसीलिए ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे इंडिया ले जा सके। लॉयर जब मन्नू को मना कर देता है तब मन्नू से कहती है कि एक ऐसा आदमी है जो कि उसे इंडिया ले जा सकता है और उसका नाम है हार्डी। और फिर इसीलिए मन्नू सीधा हार्डी को फोन करती है, जो कि इस टाइम पर इंडिया के अंदर पंजाब में होता है। और हार्डी यानी कि हमारे SRK मन्नू फोन पे हार्डी से कहती है कि वो उसे 21 तारीख को दुबई में आकर मिले, क्योंकि वो वापस इंडिया आना चाहती है और वो ये चाहती है कि वो उसे इंडिया लेकर जाए। इसके बाद हार्डी राजी हो जाता है और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों दुबई में मिलेंगे। इसके बाद ही मन्नू अपने दो फ्रेंड्स जिनका नाम बुग्गू और बल्ली होता है, जो कि उसी की तरह लंदन में रहते हैं, उन दोनों से जाकर मिलती है। और फिर यहीं पर हमें ये भी पता लगता है कि जिस तरह से मन्नू को इंडिया का वीजा नहीं मिल रहा है और वो इंडिया नहीं जा पा रही, ठीक उसी तरह से बुग्गू और बल्ली भी इंडिया जाना चाहते हैं, बट उन्हें भी इंडिया का वीजा नहीं मिल रहा है। मन्नू उन दोनों को हार्डी के बारे में बताती है और वो उन दोनों से कहती है कि उसकी हार्डी से बात हुई है और इसीलिए अब हार्डी उन्हें इंडिया लेकर जाएगा, जिसके लिए उन सबको 21 तारीख को दुबई जाना होगा, क्योंकि हार्डी भी 21 तारीख को उनसे मिलने आएगा। ये बात सुनकर बुग्गू और बल्ली दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। एंड देन इसीलिए वो लोग अपने वहाँ लंदन के काम को छोड़कर मन्नू के साथ मिलकर सीधा दुबई की फ्लाइट पकड़ लेते हैं। इसके बाद फ्लाइट के अंदर हमें ये तीनों दिखते हैं और फिर यहीं पर कहानी पास्ट में जाती है और हमें वो स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी। स्टोरी कई साल पीछे जाती है, यानी कि साल 1995 में। साल 1995 में पंजाब के एक गाँव जिसका नाम लालटू होता है, उसके अंदर मन्नू, बुग्गू और बल्ली तीनों आसपास रहा करते थे और ये तीनों एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। इन तीनों के गाँव में उन लोगों की काफी इज्जत थी जो कि लंदन पढ़ाई करने या फिर जॉब करने जाते थे। यहीं पर हमें ये भी पता लगता है कि मन्नू, बुग्गू और बल्ली तीनों की फैमिली कंडीशंस बहुत खराब है। तीनों ही बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं और इसीलिए तीनों ही बहुत पैसे कमाकर अपनी फैमिलीज को खुश रखना चाहते हैं। एंड इसके लिए उनका ये मन होता है कि वो भी किसी तरह से लंदन जाए और वहाँ जाकर पैसे कमाए, ताकि वो तीनों अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को दूर करके उन्हें एक बेटर लाइफ दे सके। लेकिन अब क्योंकि उन तीनों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होती है, इसीलिए वो लोग बहुत कोशिशों के बाद भी लंदन नहीं जा पाते और यहाँ अपने गाँव लालटू के अंदर ही छोटी मोटी जॉब्स करते हैं, जिनमें से मन्नू एक छोटे से ढाबे पर काम करती है। बट फिर कुछ टाइम बाद ही इन तीनों को एक एजेंट मिलता है, जो एजेंट इन तीनों से कहता है कि वो उन तीनों को लंदन भेज सकता है और लंदन जाने के लिए वो उन तीनों को वीजा दिलवाएगा, जिसमें वो मन्नू से ये कहता है कि अगर वो कुश्ती करना सीख जाए तो वो उसे स्पोर्ट्स का वीजा दिलवा देगा, बुग्गू को वो जॉब का वीजा दिलवाएगा और बल्ली को वो मैरिज का वीजा दिलवाएगा। और फिर ये वादा करने के बाद वो एजेंट उन तीनों से 1.5 लाख रुपए ले लेता है, जिन पैसों को देने के लिए बुग्गू अपनी मदर की FD तोड़ देता है, जो FD उसकी फैमिली की जमा पूंजी होती है। इसके बाद ये तीनों काफी खुश होते हैं, क्योंकि ये लोग ये सोचते हैं कि अब ये लोग लंदन जाने वाले हैं। फिर इसके बाद ये एंट्री होती है SRK की, यानी कि हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हार्डी की। SRK यानी कि हार्डी मन्नू, बुग्गू और बल्ली के गाँव लालटू में आता है और यहाँ पर आने के बाद हमें पता लगता है कि हार्डी एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा है जिसके हाथ पर चीते का टैटू बनाए और वो बहुत तेज भागता है। लेकिन इसके आगे हार्डी को उसके बारे में और कुछ भी नहीं पता है। हार्डी इस बारे में पूछते पूछते एक ढाबे पर जाता है और ये वही ढाबा होता है जिस ढाबे पर मन्नू काम किया करती थी। यहाँ पर हार्डी ये देखता है कि मन्नू के ढाबे का मालिक उससे बहुत बदतमीजी कर रहा है और वो मन्नू को मारने की भी कोशिश कर रहा है और फिर इसीलिए हार्डी मन्नू की हेल्प करता है और उसे उसके ढाबे के मालिक से बचा लेता है। इसके बाद वो मन्नू से ये पूछता है कि वो इस गाँव के अंदर एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा है जिस आदमी के हाथ पर चीते का टैटू है और वो बहुत तेज भागता है। बट ये सुनते ही मन्नू से कहती है कि जिस आदमी को वो ढूंढ रहा है वो उसका भाई है और इसीलिए जानने के बाद मन्नू हार्डी को अपने घर ले जाती है, जहाँ पर हार्डी मन्नू के पेरेंट्स से मिलता है। बट यहीं पर हार्डी को ये भी पता लगता है कि मन्नू के जिस भाई को वो ढूंढते हुए यहाँ पर आया है वो अब मर चुका है, क्योंकि 1 साल पहले ही उसके एक एक्सीडेंट के अंदर मौत हो चुकी है। लेकिन फिर यहीं पर हार्डी मन्नू और उसके मदर फादर को ये बताता है कि उसका भाई एक बहुत ही अच्छा इंसान था और वो यानी कि हार्डी असल में फौज में था। लेकिन एक बार जब वो अपनी फौज की ड्यूटी कर रहा था तब उसी टाइम पर उसे कुछ आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। लेकिन लकीली उस टाइम पर मन्नू का भाई उसके पास था और फिर इसीलिए उसने हार्डी की हालत देखकर उसे हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया और उसकी बहुत देखभाल की। साथ ही साथ मन्नू के भाई ने हार्डी को अपना टेप रिकॉर्डर भी दिया ताकि वो उसमें गाने सुनकर जल्दी से ठीक हो सके। और क्योंकि उस टाइम पर हार्डी की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए वो मन्नू के भाई के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं जान पाया। और अभी वो कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, इसीलिए वो सीधा मन्नू के भाई को ढूंढता हुआ यहाँ पर आ गया है ताकि वो उसका टेप रिकॉर्डर उसे वापस कर सके और उसे गले लगाकर दिल से थैंक्स कह सके, क्योंकि अगर मन्नू का भाई नहीं होता तो शायद हार्डी भी जिंदा नहीं होता। लेकिन जैसे ही हार्डी भी यह जानता है कि मन्नू का भाई मर चुका है तब हार्डी को भी बहुत दुख होता है। लेकिन फिर यहीं पर हार्डी ये भी जानता है कि मन्नू लंदन जाना चाहती है और उसके लिए उसे स्पोर्ट्स वीजा मिल रहा है। लेकिन स्पोर्ट्स वीजा के लिए उसे कुश्ती सीखनी पड़ेगी और क्योंकि हार्डी फौज में था और उसे कुश्ती भी आती थी, इसीलिए वो मन्नू से कहता है कि उसके भाई ने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वो भी उसके लिए कुछ करना चाहता है और इसीलिए वो मन्नू को कुश्ती सिखाना चाहता है। मन्नू भी सुनकर राजी हो जाती है, जिसके बाद हार्डी 1 हफ्ते के अंदर ही मन्नू को कुश्ती सिखा देता है। इसके बाद मन्नू, बुग्गू और बल्ली तीनों हार्डी के साथ मिलकर सीधा अपने उसी एजेंट के पास जाते हैं जिस एजेंट ने उसे 1.5 लाख रुपए लिए थे और उनसे वादा किया था कि वो उन तीनों को वीजा दिलवाएगा। लेकिन जब वो तीनों हार्डी के साथ वहाँ पर पहुंचते हैं तब वो ये देखते हैं कि वो ऑफिस खाली हो चुका है, यानी कि वो एजेंट सबके पैसे लेकर भाग चुका है और यहीं पर कई सारे और भी लोग होते हैं जिन्हें उस एजेंट ने इन तीनों की तरह धोखा दिया था। ये सुनने के बाद मन्नू
मन्नू, बुग्गू और बल्ली तीनों ही टूट जाते हैं। लेकिन तभी हार्डी उन तीनों को दिलासा देता है और वो मन्नू से कहता है कि वो मन्नू की मदद करेगा और वो किसी भी तरह से उसे लंदन भेजेगा। इसके लिए हार्डी मन्नू और उसके दोस्तों को आइडिया देता है कि वो लोग आइलेट्स का एग्जाम निकाल लें। जो आइलेट्स बेसिकली एक ऐसा एग्जाम होता है जिसके अंदर अगर किसी को इंग्लिश आती है और वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है तो फिर उसे लंदन का वीजा दे दिया जाता है। लेकिन अब क्योंकि मन्नू, बुग्गू और बल्ली तीनों को इंग्लिश नहीं आती थी और वो पंजाब के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, इसीलिए उन तीनों को पता था कि वो आइलेट्स के एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे। बट फिर अगेन हार्डी उनसे कहता है कि अगर उन तीनों को इंग्लिश नहीं आती तो उन तीनों को इंग्लिश सीखनी चाहिए और फिर इसीलिए इंग्लिश को सीखने के लिए हार्डी उन तीनों का एडमिशन एक कोचिंग में करवा देता है, जिस कोचिंग के अंदर आइलेट्स की ट्रेनिंग दी जाती थी और स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाई जाती थी। साथ ही साथ हार्डी खुद भी यहाँ पर एडमिशन लेता है ताकि वो मेक श्योर कर सके कि जिस तरह से पिछले वाले एजेंट ने उन तीनों को चूना लगाया था, ठीक उसी तरह से उनके साथ फिर से कोई बेईमानी न हो जाए। इस कोचिंग के अंदर एडमिशन लेने के बाद हम सभी को पता लगता है कि इस कोचिंग के अंदर जो टीचर है वो और कोई नहीं बल्कि अपने बोमन ईरानी है, जिनके कैरेक्टर का इस मूवी में नाम है गुलाटी। ये चारों ही गुलाटी से यहाँ पर इंग्लिश सीखने लगते हैं और साथ ही उन्हें ये भी पता लगता है कि जिस तरह से वो लोग यहाँ पर इंग्लिश सीखने आए हैं और इंग्लिश को सीखकर लंदन जाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से उनकी क्लास के अंदर और भी ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि उन्हीं की तरह इंग्लिश को सीखकर लंदन जाना चाहते थे। इस कोचिंग के अंदर ही इन चारों की मुलाकात सुखी से होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि अपने विक्की कौशल है। और विक्की कौशल का कैरेक्टर यानी कि सुखी बहुत डेस्परेटली लंदन जाना चाहता है और वो अपनी क्लास से बार बार यही कहता है कि उसके पास सिर्फ 3 ही महीने हैं और इसीलिए सुखी अपनी क्लास के अंदर भी हमेशा परेशान रहता है। सुखी को बार बार परेशान देखकर एसआरके और उसकी टीम ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग सुखी से बात करेंगे। एंड देन जब वो सुखी से बात करते हैं तब बातचीत के दौरान सुखी उन चारों को ये बताता है कि उसकी गांव के अंदर एक गर्लफ्रेंड थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके फादर ने उसकी शादी लंदन से आए एक एनआरआई से करा दी। बट अब वो उसके साथ खुश नहीं है क्योंकि उसका हस्बैंड उसे बहुत मारता है और उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है। एंड देन इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड उसे फोन करके यही कहती है कि वो यहाँ लंदन आए और उसे ले जाए। एंड दैट्स व्हाई सुखी लंदन जाना चाहता है ताकि वो अपनी जीएफ को यहाँ ला सके, क्योंकि सुखी के अलावा उसकी बात कोई भी नहीं सुनता, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी नहीं। इन सब के बाद ही वो लोग काफी मेहनत से इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं एंड देन वो सभी आइलेट्स का एग्जाम देते हैं। लेकिन जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तब हम सबको ये पता लगता है कि उस एग्जाम में उनकी क्लास में से सिर्फ और सिर्फ बल्ली पास हुआ है और बल्ली के अलावा बाकी सब फेल हो चुके हैं, यहाँ तक कि सुखी भी। सुखी इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और वो बिल्कुल होपलेस हो जाता है। लेकिन एसआरके उसे समझाता है कि उनका दोस्त बल्ली पास हो गया है, इसीलिए वो स्टूडेंट वीजा से लंदन जा रहा है। एंड देन जैसे वो लंदन जाएगा वैसे वो सुखी की गर्लफ्रेंड से उसकी बात करवा देगा और फिर जैसे ही मौका लगेगा वो उसे इंडिया लाने की भी कोशिश करेगा। सुखी ये बात जानकर काफी खुश होता है और इसीलिए वो रोज बल्ली के फोन का वेट करता है ताकि जल्दी से बल्ली लंदन पहुंचे और वो वहाँ जाकर उसकी जीएफ से उसकी बात करवाए। लेकिन जैसे बल्ली लंदन पहुंचता है और वहाँ से फोन करता है वैसे बल्ली फोन पर सुखी को ये बताता है कि सुखी के आइलेट्स के एग्जाम में फेल होने की खबर उसकी जीएफ को मिल गई थी। एंड दैट्स व्हाई बल्ली के पहुंचने से पहले उसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको ऐसा लगा कि अब सुखी उसे बचाने नहीं आ पाएगा। अपनी गर्लफ्रेंड की सुसाइड के बारे में सुनते ही सुखी बिल्कुल होपलेस हो जाता है और इसीलिए वो अपनी बॉडी में आग लगा लेता है और खुद को भी खत्म कर लेता है। ये देखकर हार्डी, मन्नू और बुग्गू तीनों को बहुत बुरा लगता है और वो तीनों सुखी की मौत से काफी शौक में आ जाते हैं। बट फिर 6 महीने बाद बल्ली अपने दोस्तों को फोटोग्राफ्स भेजता है, जिन फोटोग्राफ्स के अंदर उसके दोस्त ये देखते हैं कि बल्ली ने वहाँ पर अपना घर भी ले लिया है और अपनी गाड़ी भी ले लिया है और बल्ली लंदन के अंदर बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा है और अपनी फैमिली को पैसे भी भेज रहा है। ये बात जानते ही मन्नू और बुग्गू दोनों इस बात पर अड़ जाते हैं कि उन्हें भी अब लंदन जाना है, ठीक बिल्कुल बल्ली की तरह। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि मन्नू और बुग्गू को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती और बिना इंग्लिश के या फिर बिना आइलेट्स के एग्जाम दिए वो लोग लंदन भी नहीं जा सकते। तो अब स्टोरी में वापस आते हैं। मन्नू और बुग्गू दोनों ही लंदन जाना चाहते थे बट अब उन दोनों के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे। बट फिर यहीं पर उनसे उनका टीचर गुलाटी मिलता है जो कि मन्नू और बुग्गू दोनों से कहता है कि अगर वो सभी लंदन जाना चाहते हैं तो अभी भी उनके पास एक रास्ता बाकी है और उस रास्ते का नाम है डंकी। गुलाटी उन सभी को बताता है कि अगर जो आदमी लीगली किसी और देश में ना जा सके वो छुपते छुपाते उस देश में जा सकता है, यानी कि इलीगल तरीके से, और इसी रास्ते को डंकी कहा जाता है। और साथ ही गुलाटी उनसे ये भी कहता है कि उसने उन सब के लिए डंकी का इंतजाम कर दिया है और जो भी एजेंट ऐसा काम करवाता है उससे उसने बात करके पैसे भी दे दिए हैं। सो अगर वो लोग डंकी के जरिए लंदन जाना चाहते हैं तो वो लोग जा सकते हैं। ये सुनकर वो सभी राजी हो जाते हैं एंड देन इसीलिए हार्डी, मन्नू और बुग्गू तीनों ही लंदन जाने का मन बना लेते हैं। साथ ही साथ वो तीनों अपने साथ 3 और दोस्तों को ले लेते हैं जो कि उनके साथ ही उनकी कोचिंग में पढ़ते थे, क्योंकि एज ऑफ कोर्स उन तीनों को भी लंदन जाना था। इसके बाद वो 6 के 6 एक एजेंट से मिलते हैं जो कि उनकी डंकी करवाता। वो एजेंट उन सभी को बताता है कि इस डंकी के अंदर उन सभी को सबसे पहले एक बोट के जरिए इंडिया के बॉर्डर तक ले जाया जाएगा, देन वहाँ से पाकिस्तान तक ले जाया जाएगा, फिर पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से बाय रोड ईरान, ईरान से टर्की एंड देन टर्की से शिप के जरिए वो लोग लंदन जाएंगे। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर लगभग 3 महीनों का वक्त लगेगा जो कि सही में बहुत ज्यादा टाइम होता है। लेकिन तब भी वो सब ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें जाकर ही रहना है और फिर इसीलिए वो सब मिलकर पहले बोट के जरिए इंडियन बॉर्डर्स पर जाते हैं, देन बॉर्डर्स के पास पानी में तैरते हुए बॉर्डर्स को पार करके पाकिस्तान जाते हैं, फिर वो लोग दूसरे एजेंट से मिलकर ट्रक्स में छुप छुपाकर अफगानिस्तान जाते हैं, फिर इसी तरह से वो लोग ईरान तक जाते हैं एंड देन फिर वहीं पर उन्हें काफी टाइम तक पैदल भी चलना पड़ता है जिसमें उन्हें 2-2 दिन तक रेगिस्तानों को पार करना होता है। और फिर ऐसे जब वो लोग ईरान के पास होते हैं और पैदल चलकर रेगिस्तान पार कर रहे होते हैं तभी उन 6 के 6 लोगों को वहाँ के आसपास की मिलिट्री पकड़ लेती है। ये मिलिट्री इन 6 में से 3 लोगों को गोली से मार देती है, जो 3 लोग हार्डी, मन्नू और बुग्गू के दोस्त होते हैं। लेकिन लकीली हार्डी, मन्नू और बुग्गू बच जाते हैं। बट फिर वो मिलिट्री ऑफिसर्स उन तीनों को पकड़कर अपने कैंप में लाते हैं और वहाँ लाकर भी वो लोग उन्हें मारने वाले होते हैं। लेकिन फिर तभी हार्डी थोड़ी होशियारी दिखाकर और थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर उन मिलिट्री ऑफिसर्स को मार देता है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स हार्डी खुद भी मिलिट्री में था, इसीलिए उसे फाइट करना भी काफी अच्छे से आता था। अपने दोनों दोस्त मन्नू और बुग्गू को बचाने के बाद वो उन्हें फिर से आगे ले जाता है, जिसके बाद वो तीनों ट्रक के जरिए पूरे टर्की को पार करते हुए शिप के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी बहुत बुरी हालत होती है, क्योंकि ना तो इन्हें ढंग से खाना मिलता है, ना ही बाथरूम की फैसिलिटीज होती है और इन्हें जिन लोगों के साथ ट्रैवल करना पड़ता है वो भी दुनिया भर के चोर उचक्के होते हैं। इसीलिए डंकी के दौरान इनकी बहुत बुरी हालत होती है। लेकिन फिर किसी तरह से लोग लंदन के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर अगेन फिर से इन्हें गाड़ियों के अंदर ठूस दिया जाता है, जिनमें से कुछ को कार की सीट के अंदर डाला जाता है, कुछ को गाड़ियों की डिग्गी में और कुछ को तो सोफे के अंदर
छुपाया जाता है और फिर इस तरह से जानवरों जैसी हालत होते हुए वो लोग किसी तरह से लंदन पहुंच जाते हैं। एक बार लंदन पहुंचने के बाद हार्डी, मन्नू और बुग्गू तीनों बहुत खुश होते हैं और वो ये सोचते हैं कि अब वो तीनों भी अपने दोस्त बल्ली की तरह बहुत पैसे कमाएंगे और अपनी फैमिलीज को भी खुश रखेंगे। लेकिन फिर यहाँ पर आने के बाद उन तीनों की मुलाकात बल्ली से होती है और वो ये देखते हैं कि बल्ली यहाँ पर कोई बड़ा काम नहीं करता और फिर वो लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर बल्ली के पास कोई बड़ी जॉब नहीं है और न ही वो किसी बंगलों में रहता है, बल्कि बल्ली यहाँ पर भीख मांगता है। बल्ली से मिलने के बाद बल्ली उन तीनों को अपने घर ले जाता है, जो कि एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ की हालत बहुत बुरी होती है और वहाँ 1 से 2 कमरों के अंदर 20 से 30 लोग रहते हैं और ये सारे वही सारे लोग होते हैं जो कि हार्डी, मन्नू और बुग्गू की तरह ही किसी तरह से इलीगली लंदन में घुसे थे। और क्योंकि उनके पास ना ही कोई पासपोर्ट था, ना ही कोई वीजा और वो सभी इलीगल इमिग्रेंट्स थे, इसीलिए वो सभी आए दिन पुलिस से बचते फिरते थे और लंदन के अंदर बहुत छोटे मोटे काम कर किसी तरह से अपना गुजारा करते थे। यहीं पर बल्ली अपने दोस्तों को ये भी बताता है कि उसको बेशक से वीजा मिल गया था, लेकिन उसकी कॉलेज की डिग्री फेक थी और उसने जिस कॉलेज का एडमिशन दिखाया था वो एडमिशन भी फेक था, इसीलिए वो यहाँ पर स्टडी नहीं कर सकता था। और अगर ये बात यहाँ की पुलिस को पता लग गई तो वो लोग बल्ली को भी डिपोर्ट कर देंगे एंड दैट्स व्हाई बल्ली को भी यहाँ पर किसी तरह से इमिग्रेंट्स के साथ गुजारा करना पड़ता था। बल्ली अपने दोस्तों को ये भी बताता है कि वो यहाँ पर भीख मांगता है और भीख मांगकर उसे दिन के 20 पाउंड मिलते हैं, जिस तरह से वो महीने के 600 पाउंड कमाता है, जिनमें से 100 पाउंड से वो अपना गुजारा करके बचे हुए 500 पाउंड को अपने घर भेज देता है ताकि उसकी फैमिली सुख से रह सके। बट यहीं पर एसआर के बल्ली पर बहुत गुस्सा होता है और वो उससे कहता है कि उसने यहाँ पर अपनी फेक फोटोज भेजी थी, जिन फोटोज में बल्ली ने दिखाया था कि उसने यहाँ पर 6 महीने के अंदर अपना घर ले लिया है और अपनी कार भी ले ली है और वो यहाँ पर बहुत खुश है और इसीलिए उसकी लाइफ को देखकर मन्नू और बुग्गू भी यहाँ पर आए हैं और इसीलिए हार्डी से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। बट बल्ली उससे कहता है कि यहाँ पर अगर उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि अगर वो अपनी फैमिली से ये कहता कि यहाँ पर आने के बाद उसकी हालत बहुत बुरी है, वो अपना गुजारा भी नहीं कर पा रहा और यहाँ पर भीख मांग रहा है, तब उसकी फैमिली के लिए जीना और भी मुश्किल हो जाता और हर जगह उनकी बेइज्जती भी होती एंड दैट्स व्हाई उसे झूठ बोलना पड़ा। इसके बाद ही इन सबको भी यहाँ पर छोटे मोटे काम करके किसी तरह से गुजारा करना पड़ता है। बट इन सबसे हार्डी तंग आ जाता है और इसीलिए वो अपने साथियों से कहता है कि उन सबको वापस इंडिया चलना चाहिए ताकि वो लोग अपने देश में अपने परिवार के साथ रह सके। और बेशक से वहाँ पर वो गरीब थे और उनके पास छोटी मोटी जॉब्स थी, बट वो वहाँ पर खुश थे क्योंकि वहाँ पर उनकी लाइफ यहाँ से अच्छी थी और वहाँ उन्हें किसी पुलिस से बच के नहीं भागना पड़ता था। इसके साथ ही यहाँ पर इलीगली रहने की वजह से वो लोग ना ही यहाँ के सिटीजन थे और ना ही यहाँ के मेहमान, जिस वजह से वो ना तो यहाँ अकाउंट्स खुलवा सकते थे, ना ही अच्छी जॉब कर सकते थे, ना ही कोई आईडी या फिर लाइसेंस बनवा सकते थे एंड ना ही लीगली तरीके से घर जा सकते थे क्योंकि एज ऑफ कोर्स वो किसी वीजा को लेकर तो यहाँ आए नहीं, इसीलिए उन्हें वापस जाने के लिए भी कोई वीजा नहीं मिल सकता। सो इसीलिए हार्डी उन सबसे कहता है कि वो लोग घर चले, बट वापस जाने के लिए कोई राजी नहीं होता। साथ ही साथ मन्नू हार्डी से ये भी कहती है कि वो लोग इतनी मुश्किलों के बाद यहाँ पर इसलिए नहीं आए ताकि वो लोग वापस जाएं, बल्कि इसलिए आए ताकि वो लोग पैसे कमाएं एंड दैट्स व्हाई हार्डी मन्नू की बात सुनकर उसके लिए राजी हो जाता है। इसी के आगे मन्नू हार्डी से ये भी कहती है कि हार्डी को भी उसके साथ रुकना होगा और वो भी उसकी खातिर, और क्योंकि हार्डी और मन्नू एक दूसरे से प्यार करने लगे थे दैट्स व्हाई हार्डी मन्नू के लिए रुकने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद ही हार्डी ये सोचने लगता है कि उसे कुछ भी करके अपने दोस्तों को यहाँ पर सेटल करना होगा ताकि उसके दोस्तों को इस तरह से यहाँ पर इलीगली ना रहना पड़े। इसके लिए हार्डी एक लॉयर को ढूंढता है, जो लॉयर उन सभी को 3 तरीके बताता है। लॉयर हार्डी और उसके दोस्तों से कहता है कि उनके पास यहाँ पर आराम से रहने के 3 रास्ते हैं। पहला ये कि वो लोग यहाँ पर 1 मिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट कर दे जिससे कि उन्हें इंस्टेंटली वीजा मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये कि वो लोग यहाँ पर किसी सिटीजन से शादी कर लें ताकि शादी करने के बाद भी उन्हें भी नागरिकता मिल जाए। एंड तीसरा और फाइनल तरीका ये है कि वो लोग यहाँ की गवर्नमेंट से ये कहें कि उनके अपने देश इंडिया के अंदर वो लोग एक्टिविस्ट थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनके साथ बहुत बुरा किया और उन्हें मारने की कोशिश की एंड दैट्स व्हाई वो लोग भागकर यहाँ पर आए हैं और इसीलिए वो लोग अब यहाँ रहना चाहते हैं, जिस वजह से ये बातें सुनकर यहाँ की गवर्नमेंट उन्हें शेल्टर देगी। उन सभी के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो लोग पहला तरीका अपना नहीं सकते थे, यानी कि लंदन में इन्वेस्टमेंट करने का। और रही बात तीसरे रास्ते की, यानी कि यहाँ की सरकार से ये बोलने की कि उनका देश उन्हें मारना चाहता है और वो लोग अपने देश में अनसेफ है, ये तरीका हार्डी को ठीक नहीं लगा था क्योंकि हार्डी एक फौजी था और वो अपने देश की बुराई नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो किसी तरह से शादी वाले तरीके को अपनाएंगे। इसी में लॉयर उन सभी से ये भी कहता है कि उसके पास एक आदमी है जो कि कुछ पैसों के लिए मन्नू से शादी करेगा, जो शादी करते मन्नू यहाँ के सिटीजन बन जाएगी एंड देन शादी के बाद ही वो मन्नू को डाइवोर्स दे देगा, जिसके बाद मन्नू हार्डी से शादी कर सकती है और फिर इसी तरह से धीरे धीरे उन सभी को यहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। उन सभी को ये तरीका ठीक लगता है और फिर इसीलिए वो सभी शादी के लिए चर्च में जाते हैं। बट एज वी ऑल नो, क्रिश्चियन मैरिज के अंदर शादी तभी कंप्लीट होती है जब किस हो। जब फादर मन्नू को किस करने के लिए कहता है तभी इस बात से हार्डी गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ पर तोड़फोड़ कर देता है, जो देखकर चर्च का फादर सीधे पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस वहाँ आकर उन सबको उठा लेती है और उन सबको कस्टडी में लेकर ये जान जाती है कि वो सभी यहाँ पर इलीगली आए हैं और फिर इसीलिए उन सभी को कोर्ट में पेश किया जाना होता है। इसी बीच उनके पास लॉयर आता है जो कि उन सबसे कहता है कि ये उनके पास आखिरी मौका है और इसीलिए अगर वो कोर्ट में जज के सामने ये बोल देंगे कि उन सभी को अपने देश इंडिया से खतरा है तो फिर उन्हें यहाँ पर शरण मिल जाएगी और फिर वो लोग यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन फिर जैसे उन सबका ट्रायल होता है और वो लोग जज के सामने आते हैं तब वहाँ पर हार्डी झूठ नहीं बोलता और वो ये कहता है कि उसे अपने देश में कोई खतरा नहीं है। लेकिन हार्डी को छोड़कर मन्नू, बुग्गू और बल्ली तीनों लॉयर की बात मान जाते हैं और वो लोग ये बोल देते हैं कि उन्हें अपने देश के अंदर खतरा है, जिस वजह से हार्डी को छोड़कर बाकी उन तीनों को वहाँ पर रहने की परमिशन मिल जाती है और उसके बाद हार्डी को इंडिया के अंदर डिपोर्ट कर दिया जाता है, जिसके अंदर उसे प्लेन में बिठा के इंडिया छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हार्डी इंडिया चला जाता है और मन्नू, बुग्गू और बल्ली तीनों ही लंदन में रह जाते हैं। इसके बाद ये पास्ट की स्टोरी एंड होती है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखता है जहाँ पर मन्नू, बुग्गू और बल्ली तीनों ही दुबई पहुंचते हैं, जहाँ पर उनसे मिलता है हार्डी। हार्डी से मिलकर वहाँ पर मन्नू से ये बताती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है और डॉक्टर के हिसाब से वो सिर्फ 1 ही महीने तक जिंदा रहेगी, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाएगी और इसीलिए वो चाहती है कि वो अपने आखिरी दिनों में अपने घर जाए ताकि उसकी मौत अपनों के बीच हो। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि उन्हें इंडिया से खतरा है, इसीलिए उन तीनों की बहुत कोशिशों के बाद भी लंदन की सरकार ने उन्हें इंडिया का वीजा नहीं दिया, जिस वजह से वो सभी डायरेक्ट इंडिया नहीं जा सकते एंड दैट्स व्हाई उन्होंने हार्डी को दुबई में बुलाया है, क्योंकि हार्डी ने पहले ही उन सबको डंकी करवा के इंडिया से लंदन भेजा था। सो इसीलिए वो लोग ये चाहते हैं कि अब हार्डी फिर से उन तीनों को उनके घर ले जाए। बट हार्डी उनसे प्रॉमिस करता है कि वो उन तीनों को डंकी करवा के नहीं बल्कि प्लेन में बिठा के ले जाएगा।
अपने दोस्तों को इंडिया ले जाने के लिए हार्डी अपने कोचिंग टीचर गुलाटी से बात करता है, जिसके बाद गुलाटी हार्डी को एक एजेंट का नंबर देता है जो कि दुबई में रहता है। हार्डी सीधा उस एजेंट से मिलता है और उसे कहता है कि उसे इंडिया जाना है, जिसके बाद हार्डी एजेंट के साथ मिलकर इंडिया जाने का प्लान बनाता है। इसके बाद ही वो एजेंट हार्डी, मन्नू, बुग्गू और बल्ली चारों को एक कंटेनर में डलवा देता है और उन चारों से कहता है कि ये कंटेनर पानी के रास्ते सीधा इंडिया जा रहा है और इसीलिए अगर वो लोग इसके अंदर जाएंगे तो वो सीधा इंडिया में गुजरात जाएंगे, जिसके बाद गुजरात पहुंचते ही वो सभी अपने घर जा सकते हैं। कंटेनर में घुसने से पहले हार्डी अपने सारे दोस्तों से कहता है कि वो सब अपने पासपोर्ट को जला दें, क्योंकि उसके दोस्तों के पास यूके का पासपोर्ट होता है, यानी कि लंदन का। और इसके साथ ही हार्डी उन सभी को इंडिया की ड्रेस भी बनाता है और इंडिया की कुछ बुक्स और न्यूज़पेपर्स भी अपने बैग में रख लेता है ताकि वो सब बिल्कुल इंडियन लगे। और हार्डी अपने दोस्तों से ये कहता है कि वो ये सब इसीलिए कर रहा है ताकि जैसे वो लोग गुजरात पहुंचे वैसे ही अगर उन्हें वहाँ पर कोई पुलिस या मिलिट्री पकड़े तो वो ये साबित कर सके कि वो लोग इंडियंस हैं। इसके बाद ही वो लोग कंटेनर में जाते हैं, जहाँ कंटेनर को सीधा शिप में ले जाया जाता है। बट यहीं पर हम ये देखते हैं कि ये एजेंट हार्डी और उसके दोस्तों से तेज चल जाता है और वो सीधा वहाँ की पुलिस को फोन कर देता है, जो की होती है सऊदी की पुलिस। और वो सऊदी की पुलिस से कहता है कि कुछ लोग इलीगली लंदन जा रहे हैं। जो खबर मिलते ही सऊदी की पुलिस उस एजेंट के साथ सीधा डॉकयार्ड पर जाती है और उस शिप के अंदर से उस कंटेनर को निकलवा लेती है, जिस कंटेनर के अंदर हार्डी और उसके दोस्त होते हैं। और फिर सऊदी की पुलिस उन चारों को पकड़ लेती है। वो शिप सीधा लंदन जा रहा था और इसीलिए सऊदी की पुलिस उन चारों से कहती है कि हम जानते हैं कि तुम लोग इलीगली लंदन जा रहे थे, जबकि तुम चारों एक्चुअल में इंडियंस हो। यहीं पर ही सऊदी की पुलिस उन चारों की तहकीकात भी करती है और फिर इसीलिए यहीं पर हमें ये भी पता लगता है कि असल में ये सारा प्लान हार्डी का था, क्योंकि हार्डी ये जानता था कि इलीगली इंडिया में भी घुसना बहुत मुश्किल है और जो पहले इन्हें प्रॉब्लम्स हुई थी वो वैसी प्रॉब्लम्स अपने दोस्तों को दोबारा नहीं देना चाहता था। साथ ही साथ हार्डी ने अपने दोस्तों को ये भी प्रॉमिस किया था कि वो उन सभी को प्लेन में ले जाएगा, इसीलिए वो कहीं न कहीं अपने प्लान के जरिए अपने वादे को पूरा करा था। सऊदी की पुलिस जब इन चारों की तहकीकात करती है तभी हार्डी अपने तीनों दोस्तों की आइडेंटिटी को बदल देता है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स हार्डी के तीनों दोस्तों की आइडेंटिटी यानी कि मन्नू, बुग्गू और बल्ली तीनों ही अब लंदन के थे और उनके पास लंदन की सिटीजनशिप थी, जिस वजह से उन्हें इंडियन नहीं माना जाएगा। और इसीलिए हार्डी इन तीनों के नाम अपने उन तीनों दोस्तों से बदल देता है जिन 3 दोस्तों को डंकी के दौरान ईरान की मिलिट्री ने मार दिया था। इसके बाद इन चारों के नाम को लेकर सऊदी की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इंडिया से कांटेक्ट भी करती है, जिसके बाद उन्हें पता लगता है कि इस नाम के सारे लोग इंडिया के सिटीजन्स हैं। और फिर इसीलिए सऊदी की पुलिस उन चारों को सीधा प्लेन में बिठाकर डायरेक्टली इंडिया में डिपोर्ट कर देती है, जिसके बाद एक बार फिर से हार्डी के प्लान के मुताबिक वो और उसके सारे दोस्त इंडिया वापस आ जाते हैं। और इसीलिए अपने गाँव वापस आकर हार्डी के सारे दोस्त बहुत खुश होते हैं। वो सभी सीधा अपनी फैमिली से मिलते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उनकी फैमिलीज भी बहुत खुश है और जो उन्होंने लंदन से पैसे कमाकर भेजे थे उनसे उनकी फैमिलीज ने भी काफी तरक्की कर लिया है। और फिर इसीलिए वो सभी अपनी अपनी फैमिलीज के साथ रहने लगते हैं। इसके बाद ही हार्डी और मन्नू दोनों को ये भी पता लगता है कि दोनों ने अभी तक किसी से शादी नहीं की है और वो अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। और हार्डी भी अपनी जवानी के टाइम से ही मन्नू को प्रपोज करना चाहता था, लेकिन वो कभी भी ऐसा कर नहीं पाया था। और फिर इसीलिए इस बार हार्डी और मन्नू की छत पर जाते हैं, जहाँ पर हार्डी मन्नू को प्रपोज करने वाला होता है। लेकिन उसके प्रपोज करने से पहले उसके सामने ही मन्नू की डेथ हो जाती है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स मन्नू को ब्रेन ट्यूमर था और उसके पास 1 महीने से भी कम का वक्त था। इसीलिए यहीं पर ऑन द स्पॉट मन्नू मर जाती है, जो देखकर हार्डी को बहुत दुख होता है। लेकिन फिर हार्डी इस बात से खुश होता है कि आखिरकार मन्नू की आखिरी इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि मन्नू की आखिरी इच्छा यही थी कि वो जब मरे तो वो अपने घर में अपने परिवार के साथ हो, और ऐसा हुआ भी। एंड